किसी भी तरह के विकास के लिए आवश्यकता होती है एक खोजी मन की। एक ऐसा मन जो किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले उसको जांचे परखे, उसकी छानबीन करे, उसकी खोजबीन करे। किंतु हम मनुष्यों की एक प्रवृत्ति है कि हम किसी भी कही गई बात को गहराई से समझे बिना, उसके बारे में खोजबीन किए बिना उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आपसे कुछ कहा जाए और उसे बिना समझे, बिना विचार किए आप स्वीकार कर लेते हैं, तो यह तो आपने बात को सीधे सीधे स्वीकृति दे दी, उसे आपने मान लिया। ना कोई छानबीन, ना कोई खोज, ना कोई उसके बारे में विचार विमर्श, बस आपने स्वीकार कर लिया, उसे मान लिया। तो जिस बात को आपने मान लिया, इस तरह तो ये एक मान्यता की स्थापना हो गई, जिसमें ना तो कोई संवेदनशीलता है, ना समझ है, ना विचारणा। और लगभग हम सब लोग ऐसा ही करते हैं। और हमारी ये जो प्रवृत्ति है ऐसा करने की, उसे मान लेने की, ये भी एक दूसरी प्रवृत्ति से उठती है। हम यूं ही थोड़ी ना इन बातों को मान लेते हैं। हर बात का कोई ना कोई वजह होती है। जैसे हम ये जो बात मान लेते हैं बिना उस पर विचार किए, बिना उसको अच्छे से समझे, क्यों मान लेते हैं हम? क्योंकि अगर आप उसे नहीं मानोगे, ठीक है, तो हमें उसके बारे में फिर खोजबीन करनी पड़ेगी, और खोजबीन करने में लगती है मेहनत। और जो मेहनत लगती है वो हम करना नहीं चाहते। साथ ही जो बात कही जा रही है उसे अन्य लोग तो आसानी से स्वीकार कर रहे थे, पर आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप उस पर विरोध जता रहे हैं या कुछ त्रुटियां निकाल रहे हैं, तो आपको उन लोगों के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, माने आपको खतरा भी उठाना पड़ेगा। और हम वो खतरा उठाना नहीं चाहते। तो ना तो हम मेहनत करना चाहते हैं, और लोगों के खिलाफ जाने के डर से खतरा भी नहीं उठाना चाहते। इसलिए हम लोग सीधे सीधे किसी भी कही गई बात को स्वीकार कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं, जिसके कारण ये एक मान्यता की तरह स्थापित हो जाती है। और समाज के का लगभग हर व्यक्ति यही करता है, हम सब यही करते हैं। और फिर इन्हीं लोगों से मिलकर फिर परिवार बनते हैं, समाज बनता है, समाज से गांव बनते हैं, गांव से शहर बनते हैं, फिर शहर से राज्य और देश। और जो समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो मान्यताओं पर चलता है, कही गई बात को जांचे परखे बिना ज्यों का त्यों ही स्वीकार कर लेता है, उस समाज के परिवार से आप प्रेमपूर्ण संबंध की आशा नहीं कर सकते। उस समाज से किसी भी प्रकार की नई खोज की, किसी भी सृजनात्मकता की आशा नहीं की जा सकती। किंतु ऐसे समाज में अंधविश्वास और पाखंड की कमी भी नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, पहले लोग सांप लेकर आया करते थे और बीन बजाते थे। वो सांप के आसपास बीन बजाते, इधर आसपास उसके घूमते, और हम क्या समझते थे कि सांप नाच रहा है। अब हम कोई खोजबीन नहीं करते, उस बात को स्वीकार कर लेते थे, और हम उस बात को बहुत बड़ी बात समझ लेते थे, जादू समझ लेते थे, बहुत कुछ उसको हम मान लेते थे, कल्पनाएं कर लेते थे। लेकिन जो कोई जांच पड़ताल करता है और जिसने की, फिर उसने कहा क्या, सांप के तो कान ही नहीं होते, तो बीन की आवाज कैसे सुनेगा? लेकिन फिर हम सवाल उठता है कि फिर वो नाचता क्यों है? वो नाचता नहीं है। एक सांप या कोई और जीव हो, वो डरता है। हम उसके पास बीन बजा रहे हैं तो उसे आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जब तुम बीन बजा रहे हो तो तुम उसके आसपास घूम रहे हो, हिल डुल रहे हो, तो उसे डर लग रहा है कि कहीं ये लोग मुझे मार तो नहीं रहे। तो वो अपनी रक्षा के लिए उस बीन की तरफ घूमता रहता है कि अगर ये मेरे पास आई तो मैं इसे काट लूंगा, इसे डस लूंगा। अपनी रक्षा के लिए वो ऐसा करने की कोशिश करता है, इसलिए वो इधर उधर कूदने लगता है। और हम क्या समझते हैं कि वो नाच रहा है।
लेकिन जो समाज मान्यताओं पर चल रहा है, जो बातों को बस मान लेता है, उस पर सवाल नहीं उठाता, उसको समझने की, उसके बारे में खोजबीन करने की कोशिश नहीं करता, तो वो समाज पूरी तरह मान्यताओं पर ही चल रहा है। तो जिस समाज में जो समाज मान्यताओं से संचालित है, ऐसे समाज में आप सृजनात्मकता की, नई खोज की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे समाज में अंधविश्वास और पाखंड की कमी नहीं होगी, ये भरपूर होगा। और जहां अंधविश्वास है वहां शोषण ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस तरह जो देश ऐसे लोगों के समाज से भरा हुआ है जो कि मान्यताओं पर चलते हैं, जहां अंधविश्वास है और शोषण है, वह देश वृद्धि तो कर सकता है किंतु विकास नहीं कर सकता। ऐसा देश मानसिक रोगों से ग्रस्त, तनाव से पस्त तथा डरे हुए लोगों का केंद्र होगा, जहां अधिकांशतः कर्म के नाम पर मात्र गतिविधियां ही होंगी। जो देश मान्यताओं पर चल रहा है, वहां कर्म नहीं होंगे, मात्र गतिविधियां होंगी। जैसे आज ही मैं एक बागीचे में बैठा था, बड़ा बागीचा था, वहां उसको तैयार किया जा रहा था। अब एक व्यक्ति था, आपने देखा होगा कि बागीचे में कुछ क्यारियां होती हैं, उनमें पेड़ लगे होते हैं, वो बराबर उनकी कटिंग की जाती है। तो एक व्यक्ति उनकी कटिंग कर रहा था, जो पेड़ ऊंचे नीचे बहुत ज्यादा थे, बड़े बड़े। अब बताओ, हम जब नदियों में, जंगलों की तरफ घूमने जाते हैं, पहाड़ियों पर घूमने जाते हैं, वहां क्या हम कोई कटिंग करते हैं? नहीं करते। पर कटिंग नहीं करने के बावजूद क्या वहां पर सुंदरता नहीं होती है? सुंदरता तो वहां ज्यादा होती है। पर यहाँ क्या मान्यता है कि इनको इस तरह से काटा जाएगा तो इनकी सुंदरता बढ़ जाएगी। तो ये कर्म नहीं हुआ। वो व्यक्ति जो कर रहा है वो कर्म नहीं हुआ है, वो मात्र एक गतिविधि है। उस व्यक्ति के पास करने को कुछ महत्वपूर्ण कार्य अगर होता तो वो उस कार्य में लगा होता। लेकिन लोगों के पास जब करने को सही कर्म नहीं होते, मान्यताओं पर चलते हैं, तो वह इसी तरह की गतिविधियों में उलझे रहते हैं और उसको नाम दे देते हैं कर्म का। तो ऐसा देश जो मान्यताओं पर चलता है, वो ऐसे ऐसे काम करेगा, ऐसी गतिविधियां करेगा जो करने की आवश्यकता ही नहीं है, और उनको वो कर्म का नाम दे देगा कि देखो हम कर्म कर रहे हैं, दिन भर हमने कितनी मेहनत करी, हमने पूरा दिन मेहनत में बिताया, देखो हम उस गाय को चरा रहे थे, कहीं वो भाग ना जाए इसलिए उसकी रस्सी पकड़ के रखी और वो चल रही थी, देखो हमने कितनी मेहनत की। हम ऐसे काम करते हैं, उसको कर्म का नाम दे देते हैं, और ये कर्म नहीं है, ये गतिविधियां हैं। और ये उसी देश में ज्यादा पाई जाएगी जो समाज मान्यताओं पर चलता है। नहीं तो किसी बागीचे में भी उन पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं है। वो पेड़ अपनी मुक्त अवस्था में जैसा उसका स्वभाव है, वो तो वैसा ही खिलना चाहेगा। तुम उसे काटकर उसके स्वभाव के विपरीत उसके साथ व्यवहार कर रहे हो, तो तुम उसके साथ भी गलत कर रहे हो और तुम अपने साथ भी गलत कर रहे हो। ये परिणाम है हमारी मान्यताओं के। बहुत सारे, या कहो कि 99% जो हम कर्म के नाम पर कर रहे हैं कार्य, वो मात्र गतिविधियां हैं जिनको करने की आवश्यकता ही नहीं है। और जिस समाज में, जिस देश में गतिविधियों को ही महत्वपूर्ण माना जाता है, वहां पर अगर कोई सृजनात्मक कार्य हो जाए तो सृजनात्मक कार्य का होना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। एक व्यक्ति का काम है कि उसे कंप्यूटर में एक फाइल से कुछ लिखा हुआ है, उसे कॉपी करना है और दूसरी फाइल में ले जाकर पेस्ट करना है, माने वैसा का वैसा वहां पर लिखना है। इसमें क्या कोई सृजनात्मकता हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन लोगों की आदत हो चुकी है, वो अपना जीवन उसी के आधार पर चला रहे हैं। तो ऐसे समाज में अगर कोई व्यक्ति सृजनात्मक कार्य करने की पहल कर दे तो वो ऐसा ही होगा कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि समाज को वो स्वीकार्य नहीं होगा। मान्यताओं पर चलने वाला ये समाज ऐसा होगा जहां किसी व्यक्ति के द्वारा सृजनात्मकता पूर्ण कर्म
उसी प्रकार होगा जैसे कि नंगों की भीड़ में कोई वस्त्र पहनकर आता है। उन सारे नंगों के लिए वो वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति खतरा हो जाता है। ऐसा समाज जो कि मान्यताओं पर चल रहा है, ऊंचे वैज्ञानिकों और सच्चे आध्यात्मिक संतों के लिए वैसी ही चुनौती होगी जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तैरकर नदी को पार करो, किंतु पानी तुम्हें छूना भी नहीं चाहिए। नदी से उस पार जाना है तैरकर, पर पानी तुमसे अनछुआ रहे। ये चुनौती होती है एक ऊंचे वैज्ञानिक और सच्चे आध्यात्मिक संत के लिए, उस समाज में जो कि मान्यताओं पर चल रहा है। इसीलिए आज हमें एक स्वस्थ समाज देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऊंचे और सृजनात्मक विचारों और कर्मों के बिना समाज विकास नहीं कर सकता, और जो समाज विकास नहीं कर सकता वो स्वस्थ हो नहीं सकता। जो स्वस्थ नहीं होगा वो विकास भी नहीं करेगा। समाज का स्वस्थ होना और समाज का विकास होना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो कि साथ साथ चलते हैं। तो हम अगर एक स्वस्थ समाज चाहते हैं, एक विकासशील, एक विकसित देश चाहते हैं, तो हमें इन मान्यताओं से बाहर आकर सृजनात्मकता को महत्व देना होगा। कोई भी व्यक्ति अगर प्रसिद्धि पा लेता है तो उसकी बात को वैसा का वैसा स्वीकारने से पहले उसकी जांच परख करनी होगी, उसे समझना होगा, तभी एक स्वस्थ समाज हमें देखने को मिल सकता है, अन्यथा नहीं। और आज जिन देशों को आप विकसित देश कहते हैं, वास्तव में वो विकसित देश नहीं है। महल बना लेने से, सड़कें बना लेने से, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लेने से कोई देश विकसित नहीं हो जाता है, क्योंकि यह भी एक मान्यता ही बना ली तुमने कि जिस देश में महल होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, चमकदार बिल्डिंगें होंगी, कच्चे मकान कम होंगे, अच्छी सड़कें होंगी, धूल मिट्टी कम दिखेंगी, ज्यादातर जगहों पर कंक्रीट होगा, जमीन को बिल्कुल दाब दिया जाएगा रेत गिट्टी से। उस जहां पर बड़े बड़े डैम होंगे उस देश को विकसित कहा जाएगा। ये भी तो तुमने एक मान्यता बना ली और इसी पर तुम चलने की कोशिश कर रहे हो। इसी चलने की वजह से तुमने प्रकृति के साथ क्या किया है वो अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है क्लाइमेट चेंज के रूप में भी, और ये इसका असर कितना घातक होगा तुम्हारी मान्यताओं का वो तुम्हें कुछ ही सालों में भयानक प्रलय के साथ देखने को जरूर मिलेगा। और ये सब परिणाम है तुम्हारी मान्यताओं का, जो शुरू होती है तुमसे, स्वयं से, तुम अकेले व्यक्ति से शुरू होती है और जाकर तुम्हारे परिवार बनाती है, वही समाज बनाती है, वही राज्य और वही देश और वही दुनिया बनाती है। तुम्हें मान्यताओं से बाहर आना पड़ेगा अगर तुम एक सही जीवन, सुंदर जीवन चाहते हो, सुंदर देश चाहते हो, सुंदर लोग चाहते हो। सुंदरता होती है सृजनात्मकता में, ना कि मान्यता में।